नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। दिसंबर का माह चल रहा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। चारों तरफ ठंड का माहौल है, लेकिन गुरुग्राम में मानेसर नगर निगम चुनाव की चर्चाएं शुरू होते ही ठंड में राजनीतिक गर्मियां तेज हो गई हैं। गुरुग्राम से कौन मेयर होगा, मानेसर से कौन मेयर होगा, इसके लिए सरकार ने विड्रे द्वारा सूचनाएं जारी कर दी है। यहाँ बीसीए की महिला मेयर होगी, वहीं मानेसर को जनरल कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इस नगर निगम से कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। जैसे ही मानेसर नगर निगम की ये घोषणा हुई कि जनरल होगी, उसी तरह मेयर का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब जनता के बीच सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं मानेसर नगर निगम। भाजपा की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सुंदरलाल यादव। सुंदरलाल यादव की बात की जाए तो सुंदरलाल यादव पिछले 4 साल से नहीं, पिछले लगभग 8 साल से मानेसर नई पटौदी विधानसभा में भाजपा संगठन को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं सुंदरलाल यादव कार्यालय पे। देखते हैं जो अंदर सुंदरलाल यादव उनका पे चर्चा कर रहे हैं, हम पूछेंगे कि उनकी तरफ से चुनाव की क्या तैयारियां हैं। हुक्का पे चर्चा। मानेसर नगर निगम से ये सुंदरलाल यादव का कार्यालय है, जहाँ पर 24 घंटा लोगों का तांता लगा रहता है। लेकिन अब जैसे ही चुनाव की गर्मी चल रही है कि भाई कभी भी नगर निगम के चुनाव का डंका बज सकता है, उस हिसाब से यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ उनके समर्थक है, कुछ चिंतक उन्हें बधाई देने आ रहे हैं, क्योंकि सुंदरलाल यादव भाजपा की टिकट का सबसे दावेदार, मजबूत दावेदार माने जा रहा है। ये सुंदर जी, गुरुग्राम मानेसर नगर निगम को बने लगभग 4 साल हो चुके हैं। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भाई चुनाव हो, जहाँ विकास कार्य है, क्योंकि पंचायत भंग होने के कारण विकास कार्य ठप हो गए थे, कुछ चल रहा था। अब चर्चा है कि शायद जल्दी ही नगर निगम चुनाव की मेयर का जो उम्मीदवार थे जनरल हो सकता है, क्या कहना? जावेद भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मानेसर नगर निगम के सभी देवतुल्य मतदाताओं को, क्षेत्र की जनता को नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और नगर निगम मानेसर में आपके चैनल का पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सरकार द्वारा इस सर्दी के मौसम में पूरे हरियाणा में एक बार फिर से गर्मी का माहौल पैदा कर दिया गया, क्योंकि निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है और ड्रा हो गए हैं। सौभाग्य से मानेसर नगर निगम की जो टीम ड्रा है वो सभी कैटेगरी के लिए जनरल रखा गया है। इसमें कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है, इसमें महिला भी लड़ सकती है, पुरुष भी लड़ सकता है, या तो उसमें किसी भी कैटेगरी से चुनाव लड़ सकते हैं। लंबे अरसे से लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे। 23 दिसंबर 2023 को मानेसर नगर निगम का गठन हुआ था, आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा हो गई थी। उस दिन से ही पंचायती समाप्त हो गया था। 4 साल से ज्यादा का लंबे समय हो गया और लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कब मानेसर नगर निगम चुनाव की घोषणा हो। अब चूंकि इसका ड्रा हो गया है और हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले वर्ष 2025 की शुरुआत में ही चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और बहुत जल्दी मानेसर नगर निगम को उनका मेयर और सभी सभी वार्डों में 20 से 20 काउंसिलर। जी, बात करें, आप भाजपा संगठन से पिछले 8-9 साल 10 साल से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे मेयर गुरुग्राम मानेसर नगर निगम की घोषणा हुई थी, आपने तुरंत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। क्या सुंदरलाल यादव चुनाव मेयर का चुनाव नहीं? भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मेरा पार्टी और संगठन से टिकट मांगना स्वाभाविक है। मैं भी मांग रहा हूं, मेरे साथ 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और संगठन की जो रीति नीति है वो हमें एक सभ्य और दायरे में रहकर हर चीजें हमें संगठन द्वारा सिखाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे, मेरे किसी साथी को टिकट दे, लेकिन ये तय है मानेसर और गुरुग्राम नगर निगम के साथ साथ पूरे हरियाणा के निकाय चुनाव में कमल का फूल खिलेगा। पिछले कई वर्षों से लगातार पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहा हूं। उस काम के आधार पर मैं भी मजबूती से टिकट मांग रहा हूं और टिकट मांगना मेरा दायित्व है। वो पार्टी और संगठन तय करेगा कि किसे प्रत्याशी यहाँ बनाया जाता है। लेकिन मैं पार्टी और संगठन से एक निवेदन जरूर करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि एक बार ग्राउंड रिपोर्ट, एक बार सर्वे सभी प्रत्याशियों का जरूर करा लिया जाए, ताकि पार्टी और संगठन को
ये पता रहे कि धरातल पे कौन व्यक्ति मौजूद है, कौन व्यक्ति लगातार पिछले 8-9 वर्षों से लगातार संगठन और सरकार की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहा है, आम जन तक पहुंचा रहा है, सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच में कौन लेके जा रहा है। और जहां तक मुझे पता है, हमारी पार्टी इन सभी विषयों पे, हमारा संगठन इन सभी विषयों पे चर्चा करके ही मानेसर नगर निगम का जो भी टिकट का वितरण होगा वो सारे विषय पे चर्चा करके ही टिकट फाइनल करेगी, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। स्मृति, पिछले 4 साल से जब से नगर निगम बना है मानेसर, आपने जो नगर निगम में शामिल गांव है, सेक्टर है, सोसाइटी है, सबका दौरा कराया, कई बार तो करा। बात कोरोना काल की जाए तो उसमें आप जब लोग अपने घरों में जुटे हुए थे, आप लोगों के बीच थे, उनकी हर संभव मदद कर रहे थे। ज्यादातर इस निगम में, जो छोटा निगम है, नया बना है, ज्यादातर समस्याएं किस प्रकार की? देखिए, समस्याओं की बात करें तो 23 दिसंबर 2020 के बाद जब से निगम का गठन हुआ था, पंचायती राज का सिस्टम समाप्त हो गया। और यहाँ समस्याएं एक तो अधिकारियों की जो मनमानी करने का तरीका रहा है निगम बनने के बाद, वो अपने तरीके से काम करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई लोकल बॉडी के चुनाव हुए नहीं थे। अगर चुनाव हो जाते तो वार्ड का काउंसलर अपने वार्ड की चिंता करता, वो हर काम में खड़ा होकर अपना काम करता। लेकिन लोकल बॉडी के चुनाव नहीं होने से यहाँ समस्याएं हैं। एक साथ आज की डेट में भिन्न गांवों में नगर निगम द्वारा शिविर दाबने का कार्य चल रहा है, तो पूरे गांव को एक साथ खोल दो। जब हमें काम एक रास्ते पे करना है तो हम एक ही रास्ते पे खोदें, जब वो कंप्लीट हो जाए दूसरे रास्ते पे जाए। इसी तरीके से जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उसी तरीके से जगह जगह गंदा पानी जमा हो रहा है। पहले पंचायती राज में सफाई कर्मचारी सरपंच के अधीन होता, वो अपने खड़े होके, उनके सिर पे खड़े होकर उनसे काम कराता था। आज नगर निगम के अधिकारियों के पास पावर है, कोई ना देखने वाला ना सुनने वाला, सफाई कर्मचारी लगा दिए जाते हैं। पंचायती राज में मेरे गांव में 6 सफाई कर्मचारी लगे हुए थे, आज की डेट में मेरे गांव में 17 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। लेकिन पंचायती राज की और आज की तुलना करें तो बद से बदतर हालात सिकंदरपुर गांव के साथ साथ सभी गांवों के हो गए, जबकि सफाई कर्मचारियों की संख्या वहां बढ़ा दी गई है। इसी तरीके से आप शहर में आ जाओ, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जगह जगह रोड टूटे हुए हैं, खड्डे बने हुए हैं, ग्रीन बेल्टों पे अवैध कब्जे हैं, ग्रीन बेल्टों की कोई साफ सफाई नहीं है। उसका कारण है 4-5 अथॉरिटियों में हर चीजों को बांट दिया गया है, कहीं नगर निगम, कहीं GMDA, कहीं HSVP, कहीं HSIDC। जब नगर निगम का यहाँ गठन हो गया तो वो सारी पावर नगर निगम को दे देनी चाहिए। एक अथॉरिटी वहाँ अधिकृत रहे, लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए जाएंगे, दूसरी से तीसरी जगह, वो थक हार के अपने घर बैठ जाएगा। तो नगर निगम का गठन हो गया, आप सारी पावर, सारी अथॉरिटी नगर निगम के अधीन बैठा दे, चाहे एक जगह लोग अपनी समस्या लेके जाए, वहाँ उनका निवारण हो, समाधान। हमारी कैसी लगी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।